श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों, ओम नमः शिवाय। जैसे कि माघ महीने का जो प्रदोष पड़ रहा है वो पड़ रहा है 21 फरवरी को। जी हाँ दोस्तों, 21 फरवरी को पड़ रहा है माघ महीने का प्रदोष। और इस प्रदोष पर अगर कोई भी आपकी मनोकामना जो पूरी नहीं हो रही है, कोई भी कामना हो जो पूरी नहीं हो रही है, तो इस प्रदोष पर करके अपने उपाय को अपने मन की कामना को पूरा कर सकते हो। फरवरी माह में और माघ महीने का बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि इस बार की फरवरी 28 की नहीं बल्कि 29 की है। 29 तारीख तक है फरवरी। माघ का पावन महीना चल रहा है, माघ महीने का प्रदोष चल रहा है। भगवान शंकर को मनाने के लिए प्रदोष के दिन ये उपाय आप लोग जरूर करो। उपाय कर लेते हो तो आपकी जो भी मन की इच्छाएं होगी वो भोले बाबा की कृपा से बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। तो आज का पहला उपाय है जो कि 108 चावल के दाने से है। 108 चावल के दाने का उपाय बहुत ही सरल और बहुत ही आसान, और इसका जो फल मिलने वाला है वो बहुत ही बड़ा होकर मिलने वाला है। तो आप लोग 21 फरवरी को प्रदोष के दिन ये 108 चावल के दाने का ये उपाय जरूर करिएगा। तो क्या करना है, कैसे करना है? पहले आपको 108 चावल के दाने लेने हैं। ध्यान रखना चावल टूटा नहीं होना चाहिए, साबुत चावल हो। 108 चावल के दाने ले लीजिए। उसको लेकर आप सुबह भी ये उपाय कर सकते हो और प्रदोष काल के समय भी ये उपाय कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, इस बात का विशेष ध्यान रखना, अगर आप सुबह ये उपाय कर रहे हो तो 1 लोटा जल अपने घर से लेकर जाइए और 108 चावल के दाने अपने घर से लेकर जाइए शिवालय पहुंचते ही प्रदोष के दिन आपको पहले 1 लोटा जल शिव शंभू को समर्पित करना है। उसके बाद 108 जो चावल का दाना लेकर गए हो, उस 108 चावल के दाने को आपको अपने एक हथेली में रख लेना है या फिर एक प्लेट में रख लेना है। एक एक चावल उठाओ, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो और शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दो। ऐसे ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए 107 बार 107 चावल का दाना आपको समर्पित कर देना है। और 108वां चावल जो है ओम नमः शिवाय बोलते हो और जो भी आपकी मन की कामना हो, जो भी बाबा से मनवाना हो, आपकी मनोकामना जो पूरी नहीं हो रही हो, वो बोल दीजिए, बाबा से विनती कर लीजिए, झोली फैलाकर अपना पसार दीजिए बाबा के आगे। और जो भी मनोकामना आपकी पूरी नहीं हो रही, बाबा से बोल दीजिए झोली फैलाकर, आपकी मनोकामना वो बहुत शीघ्र पूर्ण कर देंगे। और अगर आप सुबह टाइम नहीं मिलता है, आपको समय नहीं मिलता है, आप शाम के समय जाते हो प्रदोष काल के समय, तो प्रदोष काल का समय का विशेष ध्यान देना आप, क्योंकि सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय होता है वही प्रदोष काल का समय होता है। तो उस समय आप जाइए, चावल का दाना लेकर जाइए, तो उसके साथ एक दीपक लेकर जाना है। तब आपको जल लेकर नहीं जाना है, तो आपको अपने घर से एक दीपक तैयार करके जाना है। वो दीपक ले जाइए। शाम के समय शिवालय जाकर शिव भगवान के पास, शिवलिंग के पास में थोड़ी सी दूरी बनाकर जला दीजिए या फिर चौखट के पास में दीपक जलाकर रख दीजिए। उसके बाद जो चावल लेकर गए हो 108 चावल, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हो, उस चावल को शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। झोली फैलाकर हाथ जोड़कर भगवान से विनती करना है, बाबा ये मेरी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही, इसको आप पूर्ण कीजिए। तो ऐसे आप प्रदोष के दिन जो 21 फरवरी को पड़ रहा है, प्रदोष के दिन ये उपाय कर लेते हो तो आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र शिव बाबा पूर्ण कर देंगे। ये मनोकामना पूर्ति उपाय था। अगला उपाय जो कि आपको दीपक से करना है, वो दीपक कौन सा होना चाहिए? तो आपको प्रदोष के दिन, जी हाँ दोस्तों, जैसे आप सोमवार के दिन 5 दीपक वाला उपाय करते हो, मासिक शिवरात्रि पर 2 दीपक वाला उपाय करते हो, वैसे ही प्रदोष काल के समय आपको 2 दीपक वाला उपाय पंडित जी ने बताया है करने के लिए। तो ये उपाय करना कैसे है? आपको 21 फरवरी को जो प्रदोष पड़ रहा है, प्रदोष काल के समय यानी शाम के समय आपको ये उपाय करना है। क्या करना है? शाम के समय आपको प्रदोष काल के समय 2 दीपक तैयार करना है। वो दीपक कौन सा होना चाहिए? वो आटे का बना लो तो ज्यादा बेटर है, सही है, नहीं तो मिट्टी का नया खरीदना पड़ेगा। 2 दीपक ले लीजिए। उसमें आपको गोल बाती रखनी है, जैसे भगवान शंकर को प्रिय है गोल बाती। भगवान शंकर के मंदिर में गोल बाती लगाई जाती है। तो प्रदोष काल के समय उपाय करना, प्रदोष के दिन ही करना है, तो आपको गोल बाती उन दीपक में रख लेना है और उसमें डालना है घी डाल लीजिए। अब उन दोनों दीपक को लेकर शाम के समय, प्रदोष काल के समय अपने घर से आपको लेकर जाना है। एक प्लेट में रख लीजिए और साथ में ध्यान रखना, साथ में माचिस जरूर लेकर जाइएगा। पंडित जी ने ये बात खुद ही बताई है, कोई भी उपाय करते हो, दीपक जलाते हो, मंदिर जाते हो, तो स्वयं अपने घर से दीपक लेकर जा रहे हो तो माचिस जरूर लेकर जाओ। अगर जल चढ़ाने जा रहे हो तो अपने घर से 1 लोटा जल जरूर लेकर जाओ।
तो आपको क्या करना है, एक प्लेट में 2 दीपक रख लेना है, माचिस रख लेना है और शाम के समय प्रदोष काल के समय आपको अपने घर से बाहर जाना है और जाना है सीधा शिवालय। शिवालय चले जाइए। उसके बाद आपको एक दीपक आपको शिवलिंग के पास में जलाकर रख देना है। थोड़ा सा दूरी बनाकर, शिवलिंग से थोड़ा सा दूरी बनाकर आपको एक वाला दीपक जला के रख देना है। और जो भी आपकी मनोकामना हो, जिस कामना को लेकर ये उपाय कर रहे हो, दीपक जला रहे हो, बाबा से बोल देना है और हाथ जोड़कर विनती करना है, नमन करना। उसके बाद अपने घर को चले आना है। फिर आना है अपने घर। जब आओ आप, तो जिस रास्ते से आप आ रहे हो अपने मेन द्वार पर, मुख्य द्वार पर, मेन गेट पर, तो वहां खड़े होकर देखिए आपका दायां हाथ किस साइड में पड़ रहा है। तो दाएं साइड में जो दूसरा वाला दीपक है, उस दीपक को आपको दाहिने साइड में आपको मुख्य द्वार पर अपने जला देना। थोड़ा सा दूरी बना के एक कदम आगे चलकर जलाना है, ताकि बिल्कुल दरवाजे के पास नहीं जलाना है। एक कदम आगे चलकर आपको दूसरा दीपक जला देना है और भोले बाबा से विनती करना है कि हे बाबा, मैंने प्रदोष काल के समय आपका जो दिन है, आपके दिन में मैंने ये उपाय किया है, मेरी ये मनोकामना, दुख है, समस्या है, जो भी आपकी हो, वो बाबा से बोल दो और आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र बाबा पूर्ण कर देंगे। ध्यान रखना, ये मिस मत करना, ये मौका मत गंवाना, क्योंकि माघ महीना चल रहा है, माघ का पावन महीना चल रहा है और इसमें जो प्रदोष पड़ रहे हैं, शिवरात्रि पड़ रहे हैं और सोमवार पड़ रहे हैं, इन तिथियों पर विशेष ध्यान देना और उपाय करना, क्योंकि ये बहुत प्रिय है शिव जी के दिन और आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र शिव बाबा पूर्ण कर देंगे। अगला उपाय जो कि आपको सरसों के फूल से ही करने हैं। जैसे माघ का पावन महीना चल रहा है और माघ के महीने में सरसों के फूल से जो भी ये उपाय कर लेते हैं, उसकी मनोकामना भोले बाबा बहुत शीघ्र पूर्ण कर देते हैं। मान लो आपका कोई बिजनेस व्यापार नहीं चल रहा है, या नौकरी में आपको परेशानी आ रही है, या पैसों की तंगी है, या कोई रोग है, कुछ भी मतलब हो, बीमारी हो, बड़ी से बड़ी बीमारी हो, आप बहुत से उपाय भी करके थक गए हो, बहुत सी दवा करा के थक गए हो, सही नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आप माघ के महीने में 21 फरवरी को प्रदोष के दिन आपको सरसों के फूल से उपाय जरूर करना है। क्या करना है, आपको 108 सरसों के फूल ले लेने हैं, जो कि पीले कलर के होते हैं। 108 पीले वाले सरसों के फूल ले लेने हैं। उसको क्या करना है, उसको लेकर आपको अपने घर आना है। एक दिन मतलब फूल ले आइए, थोड़ा जल्दी सुबह तोड़ लीजिए या फिर शाम को ही तोड़ के रख लीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपको 108 सरसों के फूल लेकर आपको जाना है प्रदोष के दिन सुबह सुबह शिवालय जाना है। एक प्लेट में सारा फूल 108 फूल रख लीजिए। उसके बाद जो भी पूजा अर्चना शिव शंभू की करते हो, उसे पूजा अर्चना कर लेना है आपको। उसके बाद आप जो 108 पीले फूल लेकर गए हो सरसों के, उसको एक प्लेट में रख लेना है और एक एक फूल करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग के ऊपर आपको सरसों का फूल चढ़ाते जाना है। 107 फूल आपको सरसों के चढ़ा देने हो। जो 8वां फूल बचे उसको भी ओम नमः शिवाय बोलते हो और जो भी आपकी मनोकामना हो, जिस मनोकामना को लेकर ये सरसों के फूल का उपाय कर रहे हो, वो बाबा के सामने आपको बोल देना है, विनती कर लेना है, हाथ जोड़ के नमन कर लेना है और अपने घर चले आना है। तो बाबा से जरूर बोलिएगा कि बाबा मुझे ये कष्ट है, या पैसों की तंगी है, या कोई रोग है, या बीमारी है, या मेरी नौकरी नहीं चले, व्यापार बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, और वो बोल दीजिए और फूल से ये उपाय कर लीजिए। प्रदोष के दिन ये उपाय कर लेते हो माघ के पावन महीने में, तो आपका जो भी मनोकामना होगा वो भोले बाबा बहुत शीघ्र पूर्ण कर देंगे। तो ये थे कुछ विशेष उपाय जो कि पूज्य गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया है। उनकी कथा से सुनकर मैं आप लोगों के समक्ष तक पहुंचाई हूँ। आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। ओम नमः शिवाय भक्तों।